नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। कक्षा 11वीं के सेट 2902 सी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पिछले 11वीं का पेपर जो हमने सोल्व किया था उस पर आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिला और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। वो आपने कहा उसमें कमेंट करके कि सर आपने बहुत अच्छे समझाया, वैसे इसको समझेंगे। और ये पेपर मैंने आपके लिए कहीं से अरेंज किया है, तो इसका सोल्यूशन आपको इसमें नहीं मिलेगा, मैं आपको सोल्यूशन ऑनलाइन करवा रहा हूँ। तो देखते जाइए, सोल्यूशन बड़ा शानदार और धांसू होने वाला है। एंड दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बस इतना ही करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर आपको सेक्शन ए में कहा गया है कि इस पैसेज को आपको पढ़ना है और किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। नीचे 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आ जाइए, हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाउ मैनी इनेमीज एग्जिस्ट विद इन आवर ओन हार्ट। कितने दुश्मन हमारे खुद के दिल में बसते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, इसके लिए आपको आना पड़ेगा इस पैराग्राफ की। फटाफट आप अपने पेपर को लीजिए हाथ में या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर देखिए, दे आर लस्ट, इनवी, प्राइड, एंगर, ग्रीड एंड इल्यूजन। ठीक है, यहाँ से मतलब आपको लिखना है देर आर 6 इनेमीज, मतलब देर आर 6 इनेमीज, इतना लिख दिया। उसके बाद में यहाँ से ये दे को हटा देना है। देर आर 6 इनेमीज, देखना ये पहले का आपका आंसर है, याद रखना। देर आर 6 इनेमीज आर लस्ट, इनेवी, प्राइड, मतलब ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आगे बात समझ में चलिए। व्हाट डज ए ट्री डू टू गिव अस शेड। एक पेड़ हमें छांव कैसे देता है और वो क्या करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट इसके ऊपर देखिए यहाँ पर, अ ट्री विल स्टैंड इन स्corching सन टू गिव शेड टू अस, लिखना है यहाँ पर। यू एंड में की जगह क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना अस शेड, तो यहाँ पर शेड टू अस लिखना है। गिव शेड टू अस, यू और मी की जगह क्या लिखना है, अस। आगे बात समझ में। ये आपका दूसरा है। वी शुड बी हम्बल लाइक अ, हमें किसकी तरह लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास। क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ तो इनमें से हमें इसी में से लगाना है। यहाँ आ जाइए, अब ब्लेड ऑफ ग्रास। नाउन फ्राम फार्म ऑफ टॉयलेट, तो टॉयलेट का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉलरेंस। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स क्वाइटली, तो यहाँ पर पीस भी होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो सबसे शानदार शब्द है जो बिल्कुल मिलता जुलता है इससे, वो है आपका साइलेंटली। साइलेंटली, ठीक। ये पैसेज में से ही लिया है हमने, बताता हूँ मैं कहाँ से लिया है। फिर आप कहेंगे सर पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आ गए। ये रहा, ठीक है। चलिए फटाफट सॉल्यूशन करेंगे अब हम। वी शुड सो फोर बेरेस लाइक अ ट्री, है ना, यहाँ पर ट्री आ जाएगा। आ जाइए इधर। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल प्रोवोकिंग सिचुएशन टू कंट्रोल। तो आपको बताना है कि प्रोवोकिंग यानी बढ़ने वाली सिचुएशन को कंट्रोल मतलब करना कठिन हो जाता है, कौन सी सिचुएशन होती है। तो इसका हो जाएगा आपका एंगर। एंगर इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू ऑल प्रोवोकिंग सिचुएशन कंट्रोल। इसका यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ये आंसर है आपका जी का। किसका, जी का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज नॉट द इनेमी विद इन आवर ओन हार्ट। हमारे दिल में कौन सा दुश्मन नहीं है, तो लस्ट इनेमी सब तो है, लेकिन हैप्पीनेस आपका दुश्मन नहीं है। ट्रीज बियर द फ्रीजिंग ऑफ विंटर, तो कोल्ड ऑफ विंटर, ठीक। यहाँ पर ही आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर इज एंग्री। अकॉर्डिंग टू द ऑथर हु कैन बी सक्सेसफुल पर्सन। चलिए हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, अब इसमें कोई मतलब नहीं हमें। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको किन 8 का उत्तर देना है और यहाँ पर पैसेज को आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है और यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है कि स्मार्टफोन चलाने वाले 33% है, लैपटॉप चलाने वाले 30% है। तो ये लैपटॉप का उपयोग करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, ये स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं इतने लोग, 33% लोग इंटरनेट चलाने के लिए। ये सारी बात इसमें कही गई है कि ऊपर ये पाई चार्ट है और इसमें एक सर्वे किया गया है जिसमें 16 और उससे अधिक वर्ष के लोगों से पूछा गया कि वो कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। ठीक है, यही सारी बात कही गई है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु प्रीफर टैबलेट टू गो ऑनलाइन। तो ऊपर वाले पाई चार्ट में 19% लोग ऐसे हैं जो कि टैबलेट का उपयोग करते हैं ऑनलाइन या इंटरनेट चलाने के लिए। दूसरा है व्हाट एज ग्रुप ऑफ पीपल वर इंक्लूडेड इन सर्वे। सर्वे में कितनी एज के लोगों को रखा गया था। तो यहाँ पर 16 और उससे अधिक वर्ष के लोगों का सर्वे किया गया था। विच इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड डिवाइस टू एक्सेस इंटरनेट। और वहाँ पर उस पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है, तो वो है 33% आपका स्मार्टफोन, नहीं सॉरी 40% है आपका डेस्कटॉप जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एक सेकंड देख लेते हैं, मतलब मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या है इसमें।
आ जाइए इधर। नहीं, 33% आपका स्मार्टफोन ही सबसे बेस्ट है, हाँ, इससे ज़्यादा किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आ जाइए। तो आपका स्मार्टफोन जो है वो सबसे प्रीफर्ड डिवाइस है, मतलब हर कोई इंटरनेट को स्मार्टफोन उपयोग कर लेता है। लैपटॉप इज़ द लीस्ट प्रीफर्ड डिवाइस टू एक्सेस इंटरनेट, ये पूछा है क्या लैपटॉप को सबसे कम उपयोग किया जाता है क्या, तो ये गलत है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी का अपोजिट आपको बताना है, तो इस पैसेज में इसका अपोजिट है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, ठीक। मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट प्रेफर टू यूज स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स, ये बोल रहे हैं कि क्या अधिकतर जो मेजोरिटी है वो स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग करती है, तो हाँ 33% तो स्मार्टफोन, 30% वो, हाँ 33% और 30% आपके लैपटॉप यूज़ करते हैं, मतलब मेजर तो उपयोग करने वाली यही है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, मतलब सत्य हो गया अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट। आपको यहाँ पर पूछा गया फाइंड आउट द वर्ड पैसेज फ्रॉम, आपको पर्यायवाची बताना है चूज़ का, तो चूज़ का जो पर्यायवाची है वो इस पैसेज में है प्रीफर, है ना, पसंदीदा, चुनना इसका मतलब पसंदीदा होता है या फिर चुना हुआ। व्हाट डज द पाई चार्ट शो, पाई चार्ट क्या शो कर रहा है, तो द एबो पाई चार्ट इसका ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है एज, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इसका स्टार्टिंग में ही है आपका, ये बिल्कुल कौन सा वाला है, एज वाला आपका। द एबो पाई चार्ट शो द रिजल्ट पीपल 16 एबोव वेयर आस्क्ड अबाउट द प्रीफर्ड डिवाइस टू यूजिंग इंटरनेट, यहाँ तक आएगा ये पूरा, ठीक है। हो गया आपके क्वेश्चन 8। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपकी नोट बैंकिंग समरी लास्ट में प्रोवाइड कर दूँगा इस वीडियो के, इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट बैंकिंग समरी आपके लिए बनाई है, आपको कंप्लीट मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए आप, है ना। तो क्वेश्चन 3 छोड़ दीजिए अभी, यहाँ पर आ जाइए। ग्रामर अच्छे तरीके से की है हमने, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, किन्हीं 5 ग्रामर को आपको करना है। आई, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए यहाँ पर मीट आ जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी मीट होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होता है मेट, और थर्ड फॉर्म होता है मेट। तो आपके पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, मेट, तो ये राइट हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा राइट, मेट। ही हैज़ लंच येट, अब यहाँ पर आ जाएगा इसका ही हैज़ नॉट टेकन, ही मतलब एक वचन के साथ हेज आ जाता है, ये आएगा नहीं, और नॉट टेक आता नहीं है डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में, ठीक। तो पहले आपका सही हो जाएगा। देर इज़ नॉट शुगर इन टी, देर इज़ नॉट एनी, नेगेटिव है तो एनी आ जाएगा। हाउ, स्टूडेंट काउंटेबल है तो हाउ मैनी, ठीक है। यहाँ पर यदि आपका मैनी नहीं होता तो सम आ जाता, लेकिन जब मैनी दिया हुआ तो मैनी आएगा। संजय टालेस्ट, तो टालेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है, तो आप सभी जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री में आपका क्या आता है, द। सी इंग्लिश फॉर 3 ईयर, वो इंग्लिश सीख रही है 3 साल से, यहाँ पर समय आ गया, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के 2 है, हेज बिन, हैव बिन, तो सी के साथ हेज बिन आता तो ये राइट हो जाएगा, बाकी ये दोनों तीनों नहीं आएंगे। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर डुएल डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इसका कैसा बनेगा देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, हम बड़े अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पर टू टू में होगा क्या, जब आप उसको सो लगाएंगे तो इस डबल टी डबल ओ की जगह आप क्या लगाएंगे, सो, तो ये कैसा हो जाएगा, ही इज so weak that he cannot lift this box. He is so weak that, यहाँ ही इज सो वीक देट, यहाँ जाएगा आपका देट हो जाएगा, ये देट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको यस सुन यस, इसमें आपको नो सुनर देन लगाना है, तो आप यहाँ पर देखिए ये आपका कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, क्योंकि राइजेज लिखा हुआ है, और ये इंडेफिनेट का नहीं होता तो आप नो सुनर के बाद डीड या हेड लगाते, लेकिन यहाँ पर डज लगेगा, देखिए नो सुनर डज, फिर आ जाएगा डज के बाद द, डज मतलब डी ओ ई ऐसे ही है, द सन राइज, क्या आ जाएगा, द सन राइज इज नहीं रहेगा, फिर हो जाएगा राइज, क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ गए आप। इसके बाद ये जो अल्प विराम है इसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, देन, नो सुनर देन लगाना ना, देन द फोग डिसअपियर, पूरा ऐसा आ जाएगा, द फोग, और फिर आगे पूरा ऐसा आएगा डिसअपियर,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नो सूनर डज द सन राइज देन द फॉग, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिड नहीं लगाना है। रवि लिव्स इन मुंबई, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो रवि लाइव्ड, है ना, इंडेफिनिट में यही होता है, इन मुंबई। ये बन जाएगा आपका। इसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं आती, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आती है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है जो हमने यहाँ पर लगा दिया है। अनलेस लगाना है, अनलेस यहाँ पर आपको इफ़ लगाना है, तो यहाँ पर आपको अनलेस अपने आप में नेगेटिव अर्थ देता है, तो यहाँ नेगेटिव कहीं पर भी नहीं है, तो हमें नेगेटिव इसमें घुसाना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर इफ़ हो जाएगा, इफ़ इट रेन, लगा दिया हमने। उसके बाद में अल्पविराम का अल्पविराम यानी कोमा आ जाएगा आपका। उसके बाद आ जाएगा वी, उसके जस्ट बाद ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। वी सेल नॉट गो टू स्कूल, क्लियर है। इट इज़ रेन, यहाँ पर इफ आ जाएगा, और यहाँ पर सेल और गो के बीच में नाट आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सी हिड माई पेन, हिड मतलब ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है हाइड का, तो यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाना है, तो सी डिड नॉट हाइड, HIDE, हाइड माई पेन, ऐसा बन जाएगा इसका नेगेटिव। चिल्ड्रन लाइक टॉफ़ीज़, इसका बनाना है तो टॉफ़ीज़ आर, इसका बेसिव बनाना है। टॉफ़ीज़ यानी ये आपकी बहुत सारी टॉफ़ियाँ, तो टॉफ़ीज़ आर लाइक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पेसिव में, लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन, टॉफ़ीज़ आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, ये हो जाएगा इसका। चलिए, आपके ये सब कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर आ जाइए, आपके फटाफट हम इनके आंसर मिला लेते हैं। ये आपके जो पोएम वगैरह से लिए गए जो एक्सट्रैक्ट हैं इनके, तो आप सेक्शन सी पर आ जाइए। तो चूज़ द नेम ऑफ द पोएम विच दीज लाइन हैव बीन टेकन, एक एक करेंगे हम, क्योंकि बाकी सबका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा फोटोग्राफ। चूज द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज़ द एंटोनियम्स ऑफ मोर, मोर का एंटोनियम्स लेस। व्हाट हैज़ चेंज्ड लेस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी। चलिए, अब आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। हु टाट द अल्फ़ाबेट टू द चिल्ड्रन, कौन सिखाती है अल्फ़ाबेट, तो क्राइस्ट। हु फॉलोड द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर टू देयर होम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका विलेज डॉग्स, कौन पीछा करते हैं उनका। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल वाइल द चिल्ड्रन वर सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा रीड द स्क्रिप्चर्स। अब यहाँ पर इसको हम करेंगे नहीं, एक हमने कर लिया है, तो हम दो दो क्यों करें, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन 8 पर आ जाइए। इन द विलेज ग्रैंड मदर यूज टू फीड, तो किन को खिलाती थी, विलेज एरिया में वो डॉग्स को खिलाती थी। अगर यहाँ पर आ जाए इन द सिटी, तो सिटी में वो स्पेरोज को खिलाती थी। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम नहीं डरते, रिटर्न बाय किसके द्वारा लिखा गया, ये पूछा गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा जॉर्डन कुक एंड एलान ईस्ट, ठीक है। WU दाऊजी या फिर यू दाऊजी, लास्ट पेंटिंग वाज, लास्ट पेंटिंग कौन सी थी उनकी, तो वो थी लैंडस्केप की। मार्गरेट थेचर, थेचर इसका हो जाएगा, सॉरी, मार्गरेट थेचर वाज द फॉर्मर PM ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अमेरिका। इन द पोएम अ फोटोग्राफ हैज़ क्लिक्ड द फोटोग्राफ, किसका फोटोग्राफ क्लिक किया जाता है, तो अंकल का। लेबरनम इज कॉल्ड इन हिंदी, लेबरनम को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो वो अमलतास कहा जाता है, तो इसका सही हो जाएगा अमलतास। इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन इज गिवन बैक द अर्थ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लाइफ, क्या देती है वॉइस ऑफ रेन, लाइफ देती है। अब यहाँ पर आ जाइए, आपको आंसर द फॉलोइंग 30 से 40 शब्दों में से उत्तर लिखना है, तो आप आई होप आप अपनी क्वेश्चन बैंक में से या इसमें से लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन लिखना है, दो दो अंक के हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको 120 शब्द में एक लिखना है इन दोनों में से, जो 11 में है इनमें से, और 12 में से भी आपको 120 शब्द में से एक सेंट्रल आइडिया ऑफ द वॉइस ऑफ रेन लिखना है, या फिर आप नीचे वाले का लिख सकते हैं। सेक्शन डी में देखिए मैं समझा देता हूँ क्या पूछा गया है, ये भी सब आपका रिटर्न है, जो कि आप देख कर लिख सकते हैं यदि आपके पास कोई बुक है तो। यहाँ पर UR स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं आप, आपको नोटिस लिखना है 60 शब्दों में स्टूडेंट को इन्वाइट करने के लिए,
एनुअल स्पोर्ट डे पर, ठीक। या फिर आप अनुज गुप्ता है, स्टूडेंट है आप 11th के गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कैंट गुना के, और तुमने अपना कैलकुलेटर खो दिया है और तुम्हें लॉस्ट का क्या बनाना है, यहाँ पर नोटिस बनाना है, लॉस्ट वाला लॉस्ट फाउंड का नोटिस बनाते हैं वैसे ही, और किसको मिले तो वो तुम्हें रिटर्न कर दे। प्रिपेयर है पोस्टर, यहाँ पर एक पोस्टर रिटर्न करना है आप मध्य प्रदेश ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको जो है एक्सीडेंट से बचने के लिए ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए या फिर ट्रैफिक जाम ना हो इस चीज़ से। या फिर आपको सेव द अर्थ के लिए एक पोस्टर डिजाइन करना है। यहाँ पर आपको कोविड-19 पर 80 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है, पूरी लिखना ही है, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है ना, आर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर यू आर सोनिया शर्मा, रेसिडिंग आप यहाँ पर रहती हैं, कहाँ रहती है आप, रेसिडिंग एट A13 बसंत बाग गुना। एप्लीकेशन लिखना है कलेक्टर को, कंप्लेन करना है उनको कि हमारा यहाँ पर हॉस्पिटल में जो समस्या आ रही है इन पॉइंट पर, पॉइंट क्या है मतलब आपको हॉस्पिटल की बुराई कर रही है उनके बारे में बताना है कि डॉक्टर शायद समय पर नहीं आते हैं, उनके प्राइवेट काम में बिजी रहते हैं, नर्स केयरलेस है और उनका बर्ताव अच्छा नहीं है, इंसलेशन इन रूम एंड वार्ड, और इन सैनिटेशन यानी कि किसी प्रकार का सैनिटाइजेशन नहीं किया जाता है और यहाँ पर आपको एक्शन लेना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड होना चाहिए आपके एप्लीकेशन में। या फिर आप मयंक लोधा है, रीडिंग कहाँ रहते हैं आप, सॉरी रेसिडिंग विवेक कॉलोनी गुना में रहते हैं, आपको लेटर लिखना है एडिटर को, न्यूज़पेपर वाले को, और इसका स्कैरसिटी ऑफ वाटर यानी पानी की जो कमी है आपकी लोकेलिटी में, उनमें इन शब्दों को, सेट अरेंजमेंट ऑफ वाटर के वाटर का सप्लाईमेंट अच्छा नहीं है, पेइंग बिल आप बिल और टैक्स पे करते हैं, ऑथोरिटी डोंट लिसन ऑथोरिटी सुनती नहीं है, 1 आवर इन मॉर्निंग 1 घंटे शाम को आता है, 1 घंटे रात को पानी आता है, लो प्रेशर यानी कम दबाव में पानी आता है, वाटर सप्लाई पुअर और गर्मियों में बहुत दिक्कत आती है, ये पॉइंट उसमें इंक्लूड होना चाहिए। यहाँ पर बी पर आ जाइए, जो कि आप देखिए यहाँ पर हो गया ये ख़त्म आपका। तो अब आपका जो बी वाला है इसमें से भी आपको 2 में से एक करना है। यू आर अमन लिविंग, कहाँ रहते हैं आप, मेन रोड बीना, लेटर लिखना है अपने दोस्त को, कुछ छुट्टियाँ गर्मियों की तुम्हारे साथ बिताई इसके लिए, और उसमें कुछ पॉइंट होना चाहिए, हिल स्टेशन, साइट सीइंग, फन विथ फ्रेंड, ये सारे पॉइंट उसमें इंक्लूड होना चाहिए। या फिर आप लेटर लिखेंगे अपने दोस्त को, कांग्रेचुलेसन टू बीइंग सेलेक्टेड एज द हेड बॉय ऑफ स्कूल, स्कूल के हेड बॉय सिलेक्शन होने के लिए तुम्हें अपने दोस्त को बधाई पत्र लिखना है, और तुम्हारा नाम सेम है और तुम कहाँ रहते हो, M18 कोला रोड भोपाल, क्लियर है। उसमें उसकी गुड क्वालिटीज़ बताना है, अच्छे परफॉर्मेंस बताना है, और उसकी पॉपुलैरिटी बताना है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, क्योंकि तभी बच्चा हेड बॉय बनता है स्कूल का। चलिए यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर, विद द हेल्प ऑफ द हिंट गिवन बिलो, आपको क्या करना है यहाँ पर, राइट अप यानी पैराग्राफ लिखना है 120 शब्दों में। यहाँ पर इनको एक आर्टिकल लिखना है, इन सबको उसमें लेना है, टाइम एंड प्लेस, बस आप स्टूडेंट एंड बाइक, डेथ इंजरी मतलब पहले आपने समय बताया, फिर आपने बस आप स्टूडेंट बताई और बाइक बताई, फिर मौत और जो दुर्घटना हुई, फिर फर्स्ट एड, डॉक्टर आए, रोल ऑफ पुलिस, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक घटना घटी उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। यहाँ आ जाइए, राइट अ पैराग्राफ 1, आप इनमें से इंपॉर्टेंस आप लिख सकते, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन में से एक में आपको 120 शब्दों पर कोई पैराग्राफ लिखना है। तो दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने कमेंट हो किसी प्रकार के तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बाद में आपको एक धांसू पेपर का जो मैंने अभी तक बताया वो लिखित में आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, तो आप इसके बाद वाले वीडियो का वेट कीजिए, उसमें नोट बैंकिंग समरी भी आपको मिल जाएगी। चलिए नोट बैंकिंग समरी मैंने इसी वीडियो का कहा था तो मैं आपको इसी में बताता हूँ। ये आ गई आपकी आंसर 3 यानी क्वेश्चन 3 की नोट बैंकिंग समरी, द कॉफ़ी ट्री, ये आपका टाइटल है। और यहाँ पर नोट्स बनाए मैंने 3 पॉइंट पर, कॉफ़ी ट्री, नेटिव ऑफ द हाईलैंड, नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम हाईलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ काफा, टेक अक्रॉस द सी टू सऊदी अरेबिया, ये 3 पॉइंट हो गए। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिए हैं। द फ्लेवर एंड क्वालिटी, तो कॉफ़ी का फ्लेवर क्वालिटी कैसे आती है, डिपेंड ऑन फैक्टर लाइक सोइल और क्लाइमेट, क्लाइमेट लिखा है ये। स्पेसिस ऑफ द ट्री यानी प्रजातियों पर, ट्री नीड्स सनशाइन एंड वाटर, ग्रो वेल इन हॉट कंट्री, ये 4 पॉइंट है। हु ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी कौन पीता है, मिलियंस ऑफ पीपल, पीपल ड्रिंक टू सिंपली रिलैक्स, और स्टूडेंट ड्रिंक फॉर स्टडी, यानी कि बहुत सारे लोग पीते हैं, कुछ लोग सिंपली रिलैक्स करने के लिए या चैटिंग करने के लिए, ज़्यादा था कोई मतलब नहीं उसको लिखने से, स्टूडेंट ड्रिंक फॉर स्टडी। अब यहाँ पर समरी बनाइए, देखिए यहाँ पर, द कॉफ़ी ट्री is native of the highlands of southern Ethiopia and the name of coffee is derived from district Kaffa. It was taken across the Red Sea to Saudi Arabia. The flavor and quality of coffee depend on such factors like soil and climate. On species of the tree, coffee tree needs sunshine and water and hot area to grow like South America, India etc. फुल स्टॉप है। मिलियंस ऑफ पीपल ड्रिंक कॉफ़ी इन कॉफ़ी बार, पीपल ड्रिंक इट टू सिंपली रिलैक्स, स्टूडेंट
आल्सो फास्ट स्टडी कॉफ़ी हैज़ बीटर टेस्ट। तो दोस्तों ये हो गया आपका वीडियो एंड, मिलते हैं आपके पूरे सॉल्यूशन के साथ में, जो कि इसके जस्ट बाद आने वाला है। आपको डायरेक्ट उसमें वीडियो मिल जाएगा, उसमें किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ लिखा हुआ होगा। तो मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ।